कल ज़का अशरफ ने काफी बदतमीजी किया मिकी आर्थर के साथ ना. ये अब अगर ये इसमें हकीकत है तो फिर तो ये जहालत वाली बात है. ठीक है जी, ये तो लेवल ऑफ प्लानिंग है कि हम कोई ओडीआई खेल नहीं रहे तो फिर कप्तान बनाने का अनाउंस करने का फायदा क्या. हर वर्ल्ड कप के बाद आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो है 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद खासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट में एक का शेकअप सा होता है, कप्तान भी जाता है, कोच भी चला जाता है, ये सारी चीजें. लेकिन कल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरिम कमेटी है, मुझे वाकई नहीं पता कि क्या आपकी जो ये मैनेजमेंट कमेटी जो इंटरिम कमेटी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन करवाना है, वो इस तरह के डिसीजंस ले सकती है या नहीं. व्हाट इज द लीगल पोजीशन या व्हाट इज द लीगल, बट बहरहाल कौन पाकिस्तान में कानून शानून क्या, जहाँ पे आइन फॉलो नहीं हो रहा वहां पे हम कानून की क्या बातें करें. लेकिन बहरहाल जी हुआ कल ये कि कल दोपहर से ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के जो कप्तान थे बाबर आजम, वो गालिबन अपनी एक दिन पहले जो प्रो बाबर कैंप है, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं ना जो बाबर को सपोर्ट करते थे और ये सारा सिलसिला, उन्होंने ये खबर ये जो है शेयर करनी शुरू कर दी थी कि बाबर आजम का ये कहना है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, अगर आपको मुझे हटाना है तो फायर मी फ्रॉम द कैप्टनसी. लेकिन बहरहाल जी, लेकिन बाबर आजम का जहां तक ताल्लुक है वो मिकी पे में आते हैं, लेकिन बाबर की अगर बात है तो फिर बाबर की मुलाकात हुई ज़का अशरफ से और उसमें सलमान नसीर साहब जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी वहां पर मौजूद थे और तस्वीर भी आपने उसकी देखी. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट का या एक्स के अकाउंट का ये दावा है कि बहुत ही फ्रेंडली माहौल में, कंड्यूसिव माहौल में बातचीत हुई और उसमें बाबर आजम ने अपने आप को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से, अपने फैमिली से मशवरे के बाद अपने आप को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से अलग कर लिया. सो बहरहाल जी वो सिलसिला पाकिस्तान में चेंज ऑफ गार्ड का जो कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद से आप जानते हैं कि उसमें तब्दीलियां होनी शुरू हो गई थी, वो इस वर्ल्ड कप पे आके अब रुक के अब मजीद तब्दीलियां आ गई हैं. बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं पाकिस्तान के नए T20 कप्तान बना दिए गए हैं. ओडीआई कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया बिकॉज ओडीआई तो हम खेल ही नहीं रहे हैं एक साल तक ना. ये तो लेवल ऑफ प्लानिंग है कि हम कोई ओडीआई खेल नहीं रहे तो फिर कप्तान बनाने का अनाउंस करने का फायदा क्या. लेकिन बाहर शाहीन की परफॉर्मेंस देखी जाएगी. आप जानते हैं शाहीन का जो पहला असाइनमेंट है दैट इज द T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को T20 सीरीज खेलनी है इन द मंथ ऑफ जनवरी बिकॉज पाकिस्तान विल बी ट्रैवलिंग डाउन अंडर. और बल्कि अब से एक महीने बाद पाकिस्तान जो है वो मसरूफ हो चुका होगा पहले टेस्ट मैच में जो कि पर्थ में खेला जा रहा होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और उसके लिए पाकिस्तान की कप्तानी जो हैंड ओवर की गई है वो शान मसूद को की गई है. और शान का नाम जाहिर है कुछ सर्कल्स में काफी अरसे से आ रहा था. शान मसूद एक जमाने में लग यही रहा था दैट हिज करियर फॉर पाकिस्तान वाज ओवर, बट शान ने अपने क्रिकेट के स्टाइल को रीडिफाइन किया. तो शान बिलोंग्स टू अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड. इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत प्रिविलेज्ड है. इनके वालिद साहब बहुत बड़े बैंकर रह चुके हैं. इनके चाचा जो हैं वो सेक्रेटरी खजाना जो है वो रह चुके हैं. अभी हाल ही में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी शमशाद अख्तर से पहले उनका नाम आ रहा था, वकार मसूद खान. इस बंदे की जो पर्सनैलिटी और प्रोफाइल है वो है कप्तानी वाला, बट द नंबर्स डू नॉट बैक हिम. सो मेरे पास कल वो कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे, ऐसा करियर तो चेक करो, 28 की तो उसकी एवरेज है. तो वाकई शान का करियर आप ये कहेंगे कि जब वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए और काफी अरसे के लिए बाहर हुए, इनका जब ब्रेक हुआ क्रिकेट से तो ये फिर आपको पता है इन्होंने प्राइवेट कोचिंग ली जाके गैरी कर्स्टन के साथ. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. उन्होंने जाके जो है वो अपना एक कोचिंग वोचिंग लिया और फिर उसके बाद व्हेन शान केम बैक, आई मीन ही अपीयर्ड लाइक अ डिफरेंट प्लेयर. स्पेशली शान ने इंग्लिश काउंटी में काफी रन्स बनाए. पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में भी वो रन्स कर रहे हैं. और शान की जो बेसिक अप्रोच थी बहुत डिफेंसिव स्टाइल था क्रिकेट का, उन्होंने उसको जरा चेंज किया एंड ही बिकेम अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर जिसका मुजाहिरा आपसे 2 साल पहले पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने किया था. आई मीन सीरियसली हम भी कह रहे थे कि यार कम ऑन, मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं एंड वी वर लाइक कम ऑन यार शान मसूद, आई मीन कम ऑन, ये कैसे खेल रहा है, ये क्यों छक्के चौके मार रहा है यार. शान मसूद इज नॉट सपोज्ड टू प्ले लाइक दैट, बट नेवरदलेस हो गया जी, कप्तान बना दिया उनको. और जाहिर है ये समथिंग इट स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, इसमें कोई शक नहीं है. बाबर के इब्तदाई दिन कप्तानी के अच्छे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा हमें अंदाजा यही हुआ कि नहीं, आई थिंक इस तरह की गलतियां ऑन फील्ड हो रही थी जो कि एक आम क्रिकेट का जो फॉलो करने वाला है और चाहने वाला है और देखने वाला है या समझने वाला है उसको भी ये लग रहा था कि यार ये बाबर क्या कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, दीज आर बेसिक कैलकुलेशन एरर्स दैट ही इज मेकिंग ऑन फील्ड. सो एंड देन योर बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल. तो ये है सिलसिला भैया. अब शान मसूद आ गए, लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अब होगा ये सीन के
ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कैंप लगने वाला है. एज आई टोल्ड यू, रावलपिंडी में ये कैंप लगना है और अगले शायद 3 या 4 दिन में ही खिलाड़ी जो हैं वो असेंबल हो जाएंगे इन रावलपिंडी. और ज़ाहिर है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस 2 चीज़ों पे होने वाला है. वन इज़ गोइंग टू बी ऑन द फॉर्म ऑफ शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगी. एंड देन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस दौरे का एक एलिमेंट होने वाला है इज अबरार की परफॉर्मेंस. अबरार कैसा खेलेगा, वो क्या कर पाएगा. सो वो तो खैर जब सीरीज आएगी हम तफसील से उसके हवाले से बात करेंगे. अभी तो फिलहाल खैर इतनी हमने बात की है. This is Mira FM 107.4.